हेलो। हेलो। जी एडवोकेट आदित्य कुमार जी। जी 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 जी। जी, मैं इस्माइल नमस्कार। बाटली वाला मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार नमस्कार बाबू जी। जी नमस्कार। जी ये फोन करने का मकसद ये है कि ये फोन मैंने रिकॉर्डिंग पे लिया है जी और कुछ सवाल हैं मेरे जो मैं आपको करूंगा, उसका आपको जवाब देना है। जी और ये फिर वीडियो में कन्वर्ट करके हमारी सभी सोशल साइट पे हम डालेंगे, अगर इजाजत हो तो मैं सवाल करूं। जी जी करिए। अच्छा, सवाल के पहले मैं देशवासियों को परिचय करा देता हूं जो थोड़ा मोड़ा मैंने जाना है। जी ये एडवोकेट आदित्य कुमार जी हैं, मुरादाबाद में रहते हैं और ये एक मुहिम देश में चला रखे हैं जो कि कोई जलसा नहीं करते हैं, कोई बड़ी सभा नहीं करते हैं, किसी बड़ी बड़ी मीडिया में जाकर बयानबाजी नहीं करते हैं, बल्कि वो ये करते हैं कि गांव-गांव में जाते हैं और सभी समाज के बीच जाकर के अनाज वगैरह की भिक्षा मांगते हैं और फिर उनके साथ मिलकर बातचीत करते हैं और मिलजुल कर खाना पकाते हैं। जो कुछ वहाँ मिल जाता है उसी को वो पकाते हैं और मिलजुल कर सभी गांव वाले इलाके के लोगों को एक साथ बैठकर खाते हैं उनके साथ और खिलाते हैं। और एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं जो कि ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर एक दूसरे को समझने समझाने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं एक प्रोग्राम में मैं इनके शामिल हुआ हूँ। नई मुंबई में इनका प्रोग्राम था जिसमें मैं खुद भी शामिल रहा। बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे इत्मीनान है। और लोगों से गुजारिश है कि एडवोकेट आदित्य कुमार जी के जो इस मुहिम को वो जो चला रहे हैं, बहुत ही बेहतर तरीका है इनका और बहुत अच्छे से, जिसमें पैसे का दिखावा नहीं है, बहुत कुछ दिखावा नहीं है, मोटर गाड़ियों का हो हल्ला का दिखावा नहीं है, बैनर पोस्टर कटआउट का दिखावा नहीं है। ये ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एडवोकेट आदित्य कुमार जी के संपर्क में आएँ। इतना मैं परिचय दिया हूँ और बाकी आदित्य कुमार जी आप अपना परिचय के साथ परिचय दे दें और उसके बाद मैं सवाल शुरू करता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार एडवोकेट है और मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। भारतीय सोशलिस्ट मंच का कन्वीनर हूँ। जी और हम किसी की बात में उलझते नहीं कि पार्टियां क्या कह रही हैं। हम जी अपनी बात कहने निकले हैं। जी जो देश में कहीं टकराव की स्थिति है या कहीं नफरत की स्थिति है या कहीं दिलों में कशीदगी कहीं बढ़ गई है, जी उस कशीदगी को दूर करने का काम हम ये करते हैं। अपनी बात कहते हैं, लोगों को आस पास बैठाते हैं, मांगते भी हैं, साथ खाते भी हैं। जी अगर हम एक साथ खा लेंगे, एक साथ उठेंगे बैठेंगे, जी जितना भी दानव या घृणा करने वाला व्यक्ति वो आपसे प्रेम करने लगेगा। जी वो सब वर्तमान समय में चाहे वो मजहबी संस्थाएं हो चाहे राजनीतिक संस्थाएं हैं, जी। वो नफरत का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अच्छा। मैं दोनों संस्था के कारण जो तंजीम है तथाकथित मजहबी तंजीम भी है, जी वो भी मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत है नहीं। जी। और देश को जब आगे प्यासा हो, समाज यानी प्यासा आपका हो। कहना है इनके जो जबानी जो भाषण होते हैं, तकरीरें होती हैं, उसमें मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन अमली तौर पर आपको कहीं मोहब्बत इनमें नजर नहीं आती है। नहीं नहीं होती, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ। जी लोग प्यासे हैं, पानी पानी मत बताइए, पानी कैसे बनता है। पानी उन्हें ठंडा पानी दो पीने के लिए। जी देश में इस समय लोगों को प्यास है, प्यार की, मोहब्बत की जोड़ने की। उन्हें पिलाओ पानी, जी उन्हें प्यार पिलाओ। ये मत कहो तुम बुरे हो हम अच्छे हैं, मैं तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारी जाति बुरी है, तुम्हारा मजहब अच्छा नहीं। इससे कोई समाधान नहीं है। जी अपनी बात को लोगों को प्यार का संदेश दो। जी और मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ के कभी साधु या संत या कोई बड़ा आदमी तलवार लेके किसी देश पे हमला करने नहीं गया है। जी 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 हम आपस में तो लड़ते रहे, जी किसी की जमीन नहीं छीनी या कि अपने मजहबी सिद्धांत को लागू करने के लिए बाहर देश गए हो हमला करने के लिए, उसमें देश चौपट करें, ऐसा नहीं। हमने संदेश बुद्ध का गया है, नानक का गया है, कबीर का संदेश गया है। जी सूफी जो ईरान में पैदा हुआ, लेकिन उस सूफी का जो बड़ा पाला पोसा वो हिंदुस्तान में जी हुआ। जी और एक तरफ देखिए इस्लाम में संगीत नहीं, लेकिन उतनी ही शिद्दत से यहाँ संगीत गाया जाता है। जी ईश्वर को प्रेमिका के रूप में सूफियों ने स्वीकार करा है। जी और भारतीय जो संत परंपरा है वो अपने आप को पत्नी के रूप में
पति के रूप में ईश्वर को देखती है। जी सूफी ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखता है, और भारतीय संत परंपरा जो है वो ईश्वर को पति के रूप में देखती है। लेकिन स्वभाव क्या, प्यार है। जी जहाँ मीरा नाच रही है वहाँ दरवेश भी नाच रहे हैं, जी जहाँ चैतन्य नाच रहे हैं वहाँ बुल्ले शाह भी नाच रहे हैं। जी तो देश ये प्यार की भूमि है, ये तलवारबाजी नफरतबाजी इससे देश और देश का निर्माण इससे ही हुआ है। जी और दुर्भाग्यवश देश में अंग्रेज नहीं आता, जी बहुत सी हिस्ट्री हो जाएगी, लंबी चौड़ी बात देगा, शायद ये मुल्क तकसीम नहीं होता। जी हम लड़े 800 साल साथ साथ रहे, लेकिन लड़ाई हमारे थे। मुल्क के तकसीम तक कोई बादशाह नहीं गया, चाहे बादशाह से सहमत ना हो, एक अलग विषय। जी। तो ये मुल्क तकसीम नहीं होता, मतलब 1947 में जो बंटवारा हुआ है आप उसकी तरफ, बंटवारे की तरफ इशारा कर रहे हैं। यस 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 जी जो नींव डाली गई बंटवारे की, तो जेम्स विलियम ने किताब लिखी 1817 में जी मॉडर्न इंडिया करके, उसमें कहा हिंदू मुसलमान दो आइडेंटिटी से, वहां से बंटवारे की लाइन पड़ गई। अच्छा दुर्भाग्य इराकी जो पढ़ा लिखा हिंदू था वो भी भड़का, जी और पढ़ा लिखा मुसलमान भी भड़का। जी इसमें इकबाल जैसे लोग भड़के, जी सर सैयद लोग जैसे भड़के, जी सावरकर जैसे लोग भड़के। मैं भटकना कहता हूँ क्योंकि ये किताब कंपोजिट नेशनलिज्म इस्लाम करके अरसन मदनी के फादर ने किताब लिखी, उसमें ये बात कही कि इकबाल तुम भटक गए हो सर सैयद की तरह, भटकना शब्द कहा है। जी जी अगर ये लोग नहीं आते तो हमारी जो तहजीब है, कंपोजिट कल्चर है, वो शायद बात दस्तूर चलता रहता और एक बड़ा मुल्क होता। लेकिन जो हो गया उसमें हमें अतीत में नहीं जाना, लेकिन हमें फिर भी सबक सीखना है। जी जो मुल्क तकसीम हुए मजहब के नाम पे, उनकी आप स्थिति देख लो। जो सेकुलरिज्म के नाम पे मुल्क बना है उसकी स्थिति देख लो। जी भारत एक सेकुलर मुल्क है। जी। अच्छा आदित्य कुमार जी, एक तो देश को आप जो है अपनी जो मुहिम चला रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। जी 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 जानकारी है कि ये तो मुहिम जो मुल्क हम यहाँ तक पहुंचे, मतलब कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं, फिर क्या क्या वहाँ होता है, ये सारी मालूमात दे दें। क्योंकि जितना हमने अध्ययन करा, चिंतन करा जी, और जो मैं देख रहा हूँ कि मंच बनाकर बड़े बड़े भाषण देते हैं लोग, जी मजमा लगाते हैं, अभी आप कैटआउट लगाते हैं, पैसे खर्च करते हैं जी। कुछ जब मंच बैठेंगे बाकी लोग नीचे बैठेंगे तो वही हमने भेद शुरू कर दिया, हम बड़े हैं तुम छोटे हो। जी तो आदमी जुड़ेगा कैसे? जी अगर जनता जमीन पे बैठी तो आप भी जमीन पे बैठो। जी। अगर जनता पानी पी रही तो आप भी जमीन पे बैठ के पानी पियो। जी बिल्कुल। कैसे उन्हें दिलाओगे हम तुम्हारे बीच के, हम उनकी भाषा बोलो, उनका खाना खाओ, उनके बीच रहो, तभी देश जोड़ पाओगे। जी आप मंचों से बैठ के करोड़ों रुपए की गाड़ी पे चलोगे भी, हेलीकॉप्टर पे चढ़ोगे भी, जनता जुड़ जाए। जी आप बरगला तो सकते हैं, जनता के दिलों को नहीं जोड़ सकते। जी। यही काम गांधी ने करा था जी, यही काम यहाँ के सूफियों ने करा है जी यही काम नानक ने करा। हम तो उस परंपरा को बढ़ा रहे साहब। जी। तो इसको अमल कैसे करते हैं आप? और जी अमल ऐसा कि हम पहले गांव में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं और वहाँ किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम मुल्क की बात करते हैं। जी पार्टी की बात करेंगे, जैसे आज देश में जाति के मजहब के आधार पर पार्टियां बने, लोग तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। जी हम जो तसब्बुर ये उनके सामने मुल्क रखते हैं, जी। मुल्क से हिंदुस्तान हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, एक साइकोलॉजिकल सब जुड़ जाते हैं कि मुल्क की चर्चा हो रही है, हम मुल्क की बात कर रहे हैं जी। और मुल्क से ही हमारा मुस्तकबिल है या भविष्य है, ये सब चीज एक्सेप्ट करते हैं। जी। फिर हम दूसरा प्रश्न ये रखते हैं कि पार्टियां इंपॉर्टेंट है या मुल्क इंपॉर्टेंट है, ये हम चर्चा करते हैं। कहते हैं मुल्क इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ कि नेता इंपॉर्टेंट है या मुल्क इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन का जवाब आते हैं मुल्क इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे हम कहते हैं कि भाई कि इस देश में इबादत गाह इंपॉर्टेंट है, मुल्क इंपॉर्टेंट है। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन घुमाता हूँ कि सब मुल्क इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमें पालने वाला कौन है, सुरक्षा देने वाला कौन है? किसान है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है और सैनिक है, यहाँ सुरक्षा करते हैं, ये हमारी इलाज करते हैं। तो ये सब लोग कॉमन है, हमसे जुड़े हुए लोग हैं। किसी भी जाति का है, अगर मुल्क पे हमला होगा तो मिलिट्री लड़ेगी, ये थोड़ी नहीं कि मुसलमान की सुरक्षा करूंगा हिंदू की नहीं करूंगा। मैंने हमारे कॉमन एक है। तो हम उनसे कहते हैं, तो मुझसे कई लोगों को ये लगा ये तो सत्संग करने आए हैं। कई मैं गाँव में गया, मैं सत्संग तो करता हूँ, ये बहुत सा सत्संग है। इस सत्संग में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लेके
असम से लेकर गुजरात तक जो भी लोग रहते हैं इस मुल्क के सत्संग में शामिल हो सकते हैं। जी जी सबको जोड़ने का काम भी सत्संग है। जी प्यार का पैगाम देना ही सत्संग है, नफरत को मिटाना सत्संग है। जी। और फिर उसके बाद तो फिर दूसरी मीटिंग फिर लेते हैं, फिर अपने मांगना शुरू करते हैं, फिर इकट्ठा होता क्या है। मांगते हैं, कैसे मांगते हैं? मोस्ट प्रोबेबली जो है, जो हमें जो लोग चावल और क्योंकि चावल और दाल हो या तेल ये लोग देते हैं, जी। जब इकट्ठा हो जाता है तो एक जगह पका देते हैं। हाँ गांव के जितने लोग सब आते हैं हाँ तो एक जगह जब बैठते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ जाता है। जी जैसे मैंने मुंबई में आके खाना खाया, सपोज करो जी 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 मुंबई में दंगा हो जाए, जी मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं आप पे हमला कर दूं कि मैंने आपके खाना खाया है। जी 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 जिसके साथ खाना खा लेंगे, पानी पी लेंगे, तलवार से क्या वो आग से वो कट ही नहीं सकता। जी 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 अगर इस भोज को हम बड़ा कर दे 500 को, 1000 लोगों का, भाषण कुछ नहीं होगा। जी आपको ग्राउंड लेवल पे मांगिए, तब काम जनता लगे कि हमारे बीच का आदमी निकल के हमसे बात कर रहा, आपसे जुड़ा है। हिंदुस्तान में अब भी कोई खराबी नहीं है। ये तो सोशल मीडिया पे है ना, इतनी नफरत है। ग्राउंड लेवल पे बता रहा हूँ, ये पर कौन लोग कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। और सफल होता है लोग अपने अपने जगह। जब मैं मांगने निकलता हूँ, संभल मैंने प्रोग्राम करा तो लोगों ने दरवाजे खोल दिए। जी 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 फिर अब हमारे यहाँ मांगने आएंगे, हम हमारे यहाँ मांगने आएंगे, हमारे मांगने आएंगे। जी तो इतना सम्मान देते हैं। तो आज देश को जोड़ने का काम जो हमने अध्ययन करा, जितनी स्टडी करी, जी वो जो दरवेश का रास्ता है, संतों का रास्ता है, कबीर का रास्ता है, नानक का रास्ता है, यही रास्ता और कोई रास्ता। ये पॉलिटिकल जो तरीके होते हैं वहाँ लॉस एंड प्रॉफिट पे काम करते हैं। कितने बोर्ड मिलेंगे वो तकसीम करते हैं। जी जी जी। अच्छा, कुल मिला के आपका संदेश देशवासियों को ये है कि आदित्य कुमार जी जो कोशिश करते हैं, वो गांव में जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उन बातों से जो लोग मुतासिर होते हैं वो सब साथ हो जाते हैं और फिर उस गांव में, उस इलाके में जो है अनाज मांगते हैं, पैसा नहीं मांगते हैं और उस अनाज को जो कुछ मिला, दाल चावल गेहूं आटा जो कुछ मिला, उसी को वो पका कर खाते हैं और मिल बैठ कर खाते हैं और एक दूसरे को करीब से समझने और समझाने का अवसर मुहैया कराते हैं। मैं समझता हूँ एक प्रोग्राम तो हमने नई मुंबई का देखा ही है जिसमें शेर अली ने किया था और जो है शिव नारायण शर्मा और सोनिका क्रांतिवीर और मैं भी शामिल हुआ था और बहुत सारे साथी भी शामिल हुए थे। देशवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आदित्य कुमार जी का जो ये मोमेंट है, ये जो मुहिम है, बहुत निराली मुहिम है। उन्होंने अपने संदेश में तो बता ही दिया है कि ये सूफी संतों का तौर तरीका रहा है और ये देश सूफी संतों का रहा है, तो उनके रास्ते को हम ना छोड़ें। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो सत्ता हासिल करने के लिए हमेशा ही, चाहे आज पार्टियां हैं, उसके पहले राजा महाराजा थे, वो सत्ता हासिल करने के लिए हर हरबे इस्तेमाल करते थे। तो आदित्य कुमार जी का कहना है कि भाई सत्ता के लालच में जो लोग हैं उनके चुंगल में आप लोग ना फंसें, उनको अपने रास्ते पर चलने दें और आप लोग जो है यहाँ के सूफी संतों के रास्ते को अपनाएं, प्रेम मोहब्बत बढ़ाएं। ये खुलासा आदित्य कुमार जी कर रहे हैं, ऐसा मुझे समझा है। जी आदित्य कुमार जी। जी जी जी। और क्वेश्चन कोई? अब आ गया आपका बयान, दर्ज करना था वो आपके आ गया और बेहतर तरीके से आ गया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जी आपका एक चीज है, लोगों को सीखने के लिए, जैसे आदमी सुनकर उतना नहीं समझ पाता है, देखकर समझता है, तो कोई ऐसा फोटो हो तो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इसके साथ लिंक कर सकूं, तो जिसमें उसे आसानी होगी। वैसे जो वहाँ की वीडियो थी जो नई मुंबई की, वो तो उसकी लिंक मेरे पास है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस काम को कैसे किया जाता है। शुक्रिया आदित्य कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।